to all of you, my dear student of class 10 Hindi medium. Today I have to teach lesson 9, the tribute. Tribute means श्रद्धांजलि, अर्धांजलि, आदरांजलि जिसे बोलते हैं। हमें आज हम इसके पहले आपको डिफ़िकल्ट मीनिंग्स दिखा दिए हैं, फिर भी हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको और आपको बताते जाएंगे। As I reached my desk in the office, my eyes stopped over a letter I contained that similar entitled handwriting of my elder brothers. After a very long time, he had written to me. I shrank within for not writing letters home all these days. Means यहाँ पे एक लेसन में ये है कि जो लेखक है दास बेनूर, ऑथर दास बेनूर है। दास बेनूर कहते हैं कि एक दिन once upon a time when I reached in my office, I saw petite handwritings which have been written by my elder brothers, elder brother के द्वारा लिखा गया, भेजा गया था, जिसे कि हम देख के कुछ समय के लिए हम बिल्कुल for a while I have to be still there. In my student days, फिर मैं याद किया कि जब मैं एक छात्र जीवन के रूप में पढ़ा करता था, when I used to take the classes in olden days, it was almost a routine affair. वो एक जो समय था वो एक अलग था। I used to go to home to the distant village on a rickety bus. रिकेटी मतलब होता है जो ऐसी बस जो बिल्कुल बेकार हो, जिसको अपन बोलते हैं खटारा, ठीक है। तो लेखक बोलता है कि मैं ऐसे बसों से अपने घर से स्कूल जाया करता था। बस caring nothing for a strain of a journey, और मैं ज़रा सा भी केयर नहीं करता था, ज़रा सा भी चिंता नहीं करता था रास्ते की कि हमें कोई भी रास्ते में एक्सर्शन हो रहा है। My home, my village, they used to pull me away from the moribund city life. moribund city life मतलब ये होता है ऐसी लाइफ जो कि सिटी में, ऐसा लाइफ जो कि बिल्कुल पसंद न हो। It is called moribund life of the city. Now things have changed and I too have changed a great deal that a lot of cobwebs have settled around me. I am swept by that individual tide of time and the business. बोल रहा है कि उस समय पे मैं याद करता हूँ लेखक सब याद करता है कि अब मैं अपने लाइफ को शहरों में आके सेटल कर लिया, बोरीबंद लाइफ में जीना शुरू कर दिया। ऐसे जीवन में हमें जो है घर पे ज़रा सा भी चिट्ठी पत्री या कुछ भी लिखने का टाइम नहीं है, कोई भी चीज़ करने का टाइम नहीं है, ठीक है। A great deal I have been totally changed to me, मतलब मैंने पूरी तरह से अपने लाइफ को, जिसे आप ये कह सकते हैं कि विगतता वर्ष चेंज कर लिया है। I was studying at Bhubaneswar where I got my job, and now of these 2 years मैं 2 सालों से भुवनेश्वर में जहाँ मैंने पढ़ाई किया वहाँ जॉब भी पा गया है। I have got a job also and I have thought of whom not even once, मैंने
मतलब मेरी लाइफ ऐसी हो गई है कि मैंने कभी भी अपने घर के बारे में और अपने परिवार के बारे में, परिवार मीन्स पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, यू कैन से हियर द सिबलिंग्स, इट कम्स अंडर अ सिबलिंग्स, मतलब हम अपने भाई बहन और माता पिता के बारे में नहीं सोच पाए। मैनी अ टाइम माई मदर हैज़ रिटन लेटर्स कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर, और मेरी माँ पहले तो मेरी शिकायत के रूप में पत्र लिखा करती थी और मुझे भेजा करती थी, मेरी लापरवाही दिखा के कंप्लेनिंग लेटर भेजती थी कि कहने का मतलब ये था कि बेटा तुम बाहर जाके रहने लगे और हम लोग को बिल्कुल भूल गए, कहने का मतलब ये था। शी हैड इवन रिमाइंड मी फॉर दोज प्री मैरिज डेज ऑफ माइन। माइन यहाँ क्या होया? माइन इज ऑलवेज यूज बिफोर एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन के लिए हमेशा जो है माइन का यूज़ होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि बेटा याद करो कि जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो तुम्हारा स्वभाव और बात विचार कैसा रहा, तुम कितना हम लोग को याद करते थे लेकिन अब याद नहीं करते हो। यस, आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज स्टैंडर्ड्स ऑफ द complacency which have coiled around me. I have kept quiet to prove that I am busy and preoccupied. Now she does not complain. Probably she understands my position. कुछ दिन तक तो मेरी कंटिन्यू शिकायत करती रही मेरी माँ, लेकिन इसके बाद कुछ दिन बाद वो भी शिकायत करना बंद कर दी, इसलिए कि वो समझ गई कि अब बेटा जो है बिल्कुल अपने डेली की रूटीन, दिनचर्या, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, व्यापार और डेली रूटीन में बिल्कुल बिजी है, इसलिए वो ये सब नहीं कर पाता है। मतलब है खुद प्रोबेबली शी अंडरस्टैंड माई पोजिशन। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, he does not need anything from me, he has never sought a token from me in lieu of means होता है सिवाय या बजाय, instead of इसका कहने का मतलब ये है his concern for me as an elder brother। और मेरे बड़े भ्राता जो थे वो तो कभी मुझे पत्र लिखते ही नहीं थे कभी भी, और न उनको लिखने की ज़रूरत ही पड़ती थी। इन दोज डे व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था, एक छात्र के रूप में था, द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट ऑफ माई वेल बीइंग, वो हमेशा बस मेरे को ही देखते थे कि मेरा भाई छोटा, जो मेरा छोटा भाई है वो बिल्कुल अच्छे से है कि नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं, बस वही ये देखते थे। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, जब मैं घर पर रहा करता था, ठीक है, वी वुड कैच फिश फॉर मी फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस एंड वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर अ गुड डिश फॉर आई लव्ड फिश। व्हेन द कैच एंड स्कैंटी द डिश वुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मी। तो मेरे बड़े भ्राता जी क्या करते थे, मेरे घर के पीछे एक जो है एक तालाब था, उसमें वो मछलियाँ पकड़ के लाते थे, और अगर स्कैंटी क्वांटिटी में रहता था, बहुत कम मात्रा में रहता था, तो स्पेशली बोलते थे अपने वाइफ से कि लो और मेरे छोटे भाई के लिए स्पेशल डिश बनाओ, ठीक है, उस मछली का केवल उसी को बनेगा और वही केवल खाएगा। ही वुड से टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा करते थे, क्या कहते थे, यू मस्ट मेक अ डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल, जितना स्वादिष्ट हो सके, जितना संभव हो सके, ठीक है, यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट फॉर बाबुली, और बाबुली के लिए मतलब जो ऑथर है उसका जो घरेलू नाम है, निक नेम था, वो बाबुली था, और बोल रहे थे कि आप उसके लिए स्पेशली जितना भी ऑयल वगैरह की ज़रूरत हो, मस्टर्ड की ज़रूरत हो, उतना आप डालो, लेकिन एकदम स्वादिष्ट डिलीशियस बनाओ।
Even now, he is a same man with the same tone of love and compassion. Nothing has changed. Nothing has changed him. His 7 children, father, mother, cattle, field, household, responsibility. He is the same, my elder brother. इतनी जिम्मेदारी रहने के बाद माता की, पिता की और पूरे परिवार की टोटल 7 मेंबर्स की जिम्मेदारी थी, लेकिन हमारे भैया ज्यों का त्यों वैसे ही रहे और हमें हमेशा ही ऑलवेज रिमेंबर एंड कांस्टेंट केयर अपॉन मी। वो हमेशा हमें याद रखे और हमेशा क्या किए, पेइंग अटेंशन ड्यू टू इन माई स्टूडेंट लाइफ में हमेशा वो हमें याद किए। आई हैंडल द लेटर केयरफुल्ली, मैंने उस लेटर को बिल्कुल सावधानी से लिया, गंभीरता से लिया। ही हैड आस्क्ड मी टू कम होम, और उन्होंने उसमें लिखा था कि आप जल्दी से घर आ जाओ। सम फ्यूड हैड क्रॉप्ड अप, कुछ जो है घर में झगड़ा उत्पन्न हो गया है। 2 सिस्टर्स इन लॉ हैड क्वारल, और जो आवर पैडी फील्ड, द कॉटेज एंड ऑल द मोवेल्स एंड इमोवेल्स। मोवेल्स मतलब होता है जो गतिमान होता है, चल और अचल संपत्ति। मोवेल्स एंड इमोवेल्स, चल और अचल संपत्ति जो है उसको जो है बंटवारा करना है, ठीक है। जो तो सिस्टर इन लॉ है वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो, आवर पैडी फील्ड, वो चाहते हैं जो धान के खेत हैं और जो हमारे घर है, चल अचल संपत्ति है, उसको बंटवारा करना चाहते हैं, ठीक है। और क्या चाहते हैं, टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एमंग अस, हम तीनों में बंटवारा करना चाहते हैं। माई प्रेजेंस वाज इन डिस्पेंसेबल, माई प्रेजेंस वाज इनडिस्पेंसेबल मीन्स अनिवार्य है, मतलब कि मेरा वहाँ रहना बहुत ही अनिवार्य था, वो ये बोल रहा है। It was my second brother who was so particular and adamant about the division। जो मेरे सेकेंड नंबर के भाई हैं, वो बिल्कुल एडामेंट है, बिल्कुल एकदम क्या है, एकदम जिद पे हैं कि हमें जो है बंटवारा करना। ही वांटेड इट एट एनी कास्ट, किसी भी कीमत पे वो बंटवारा चाहते हैं। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, मैंने लेटर को पढ़ा। अ कोल्ड स्वीट ड्रेस्ड मी, और एक गीला पसीना मुझे क्या किया, एक ठंडा पसीना जो है मुझे गीला कर दिया पूरे शरीर को। आई फेल्ट हेल्पलेस, मैंने अपने आप को कैसा महसूस किया, हेल्पलेस, ऑर्फन जैसे अनाथ, अ सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर, हॉन्टेड, और एक निराशा जैसे लहर मेरे अंदर आई जब मैंने लेटर को पढ़ा। लेटर को पढ़ने के बाद ठीक है, मैं बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ, हेल्पलेस फीलिंग किया और ऑर्फन्ड फीलिंग किया, अनाथ जैसे फीलिंग किया। फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ समय के लिए, क्वाइट रिलेंटेसली, निर्दयतापूर्वक। फिर मैंने अपने अंदर एक क्या किया, एक कठोरता लाया। आई ट्राई टू ड्राइव देम अवे, और मैं उसको भगाने की कोशिश किया। यॉर्निंग हेल्पलेसली इन अ चेयर, और कुर्सी पे बैठ के एक चम्हाई लिया। इन द इवनिंग व्हेन आई टोल्ड माई वाइफ अबाउट द पार्टीशन दैट वाज टू टेक प्लेस, आई फाउंड हर टोटली अनप्रप्टेड। मतलब जब मैंने अपनी इस बात की चर्चा मैंने अपने पत्नी से किया तो मैंने ये पाया कि वो बिल्कुल परेशान नहीं थी। शी जस्ट आस्क्ड मी व्हेन एज इफ शी वाज ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट
टू टेक प्लेस इन अ वीक्स टाइम आई सेड। और मैंने कहा ये जो प्रॉब्लम है एक हफ्ते के अंदर सब हो जाएगा। मतलब लेट अस गो टू द नेटिव। हम लोग को कहाँ चलना चाहिए? अपने घर चलना चाहिए, नेटिव प्लेस चलना चाहिए। इन बेड दैट नाइट, उस रात भी माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। फिर मेरी पत्नी जो है बहुत सारे क्वेश्चन करने लगी उस रात बेड पे। क्या क्या की? व्हाट वुड बी आवर शेयर एंड हाउ मच वुड फेच अस ऑन सेलिंग इट। और बोल रहे कि हमारे हिस्से में कितना मिलेगा, क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। हाँ, हाउ मच वुड फेच, हाँ, और वहाँ से बेचकर हम कितना ला सकते हैं। आई सेड नथिंग फॉर अ व्हाइल। हमने कुछ समय के लिए कुछ नहीं, बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, हाँ, उसको संतुष्ट करने के लिए एट लास्ट गेस दैट इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज़। फिर हमने उसको बोला कि अराउंड 20,000 के करीब वहाँ पे हमको बंटवारा में मिल जाएगा। शी केम क्लोजर टू मी एंड सेड, वह मेरे नज़दीक आई और बोली, वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज। हमें जो है एक भी ज़मीन गांव में रखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट शैल वी डू विद इट। तो बोल रहे हैं कि हम लोग इसका क्या करेंगे? लेट अस सेल इट, हम लोग इसको बेचेंगे। एंड टेक द मनी, और हम इस पैसे को ले आएंगे। रिमेंबर, याद करो, क्या? व्हेन यू सेल इट हैंड ओवर टू मी द इंटायर 20,000। बोल रहे हैं कि इतना बस याद रखिए कि जब भी आप पूरी ज़मीन बेचेंगे तो पूरा पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। 20,000 रुपीज़ पूरा कहाँ आना चाहिए? मेरे हाथ में आना चाहिए। आई विल मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ इट। मैं इसका पूरा यूज़ करना चाहती हूँ, प्रयोग में लेना चाहती हूँ। वी नीड अ फ्रीज। क्या करूँगी मैं? हम लोग को एक फ्रीज की ज़रूरत है। हाँ, दोनों आप जानते हैं। समर इज अप्रोचिंग। गर्मी जो है आने वाली है, ठीक है। वी नीड नॉट गो टू द ऑफिस राइडिंग अ बाइसिकल। अब आपको क्या है? अब आपको जो है ऑफिस साइकिल से जाने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट हैव अ स्कूटर। हम एक स्कूटर लेंगे। एंड द रेस्ट वी विल पुट इन द बैंक। और बाकी पैसा क्या करेंगे? बैंक में रखेंगे। देयर इज़ नो यूज कीपिंग लैंड इन द विलेज। और हम गांव में एक भी चीज़ यूज के लिए, देयर इज़ नो यूज कीपिंग लैंड, गांव में ज़मीन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी कॉन्ट लुक आफ्टर इट। कारण ये है कि हम लोग उसको देखभाल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड वाई शुड अदर्स ड्रा बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर लैंड। फिर हम उस ज़मीन को गांव में रख के दूसरे को फ़ायदा क्यों दें, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? बाहर रखना चाहिए। आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन innocent lamb looking into the darkness. I felt as if the butcher was sharpening his knife। और इस प्रकार से देखती रही जिस प्रकार से एक निर्दोष एक मेमना देखती रहती है ना। I am humming the tone and waiting to tear me into the large chunks of meat and consoling me, saying that there is better life after death। और जैसे कि ये बोल रहा है कि मेमना की ऐसी जीवित जिंदगी से अच्छा है कि जब उसकी हत्या के बाद उसकी लाइफ होती है, कि चैन से मर के रहती तो है, ठीक है। तो आगे क्या है? गॉन और दोज डेज, ठीक है बेटा। द टाइम इज़ बीइंग ओवर। इफ़ यू लाइक दिस माई वीडियो, प्लीज़ यू सब्सक्राइब इट। थैंक यू। गुड डे। कितना